इमरान बच गया यार। अब जाके दे दे। कहा जाता है अपने पिंजरे से निकल के वो चला गया दूसरे पैरेट के केज में। इसने पहले भी हरकत की एक दो दफ़ा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये बड़ा वाला मगरमच्छ आज अपना मुंह खोल के केज के अंदर लेटा हुआ है। और मैं आज आपको बताऊंगा फैक्ट कि ये मगरमच्छ जो है वो अपना मुंह खोल कर ऐसे किनारों पे क्यों बैठे रहते हैं। हम बचपन में सोचते थे कि जब ये ऐसे मुंह खोल के कहीं हमें किसी ज़ू के अंदर नज़र आते थे या कहीं पर भी आप वीडियोज़ में देखेंगे नेशनल ज्योग्राफिक की, तो अपना मुँह खोल के नदी किनारे बैठे हुए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये शिकार के लिए बैठे हैं। हम बचपन में समझते थे कि शायद ये मुंह खोल के बैठा है, जैसे कोई परिंदा आएगा उसके ऊपर अटैक कर देगा। ऐसा नहीं है, इसको जब अटैक करना होता है बहुत छुप के अटैक कर लेता है ये। लेकिन अभी ये अपना मुंह खोला हुआ है, इसलिए अपना जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। इस वक्त ये सन बाथ ले रहा है और जो धूप की जो गर्मी है उसको एंजॉय कर रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो ये अपना मुँह खोलते हैं, उससे बार बार हवा जो है वो अंदर बाहर हो रही होती है इनके बॉडी के अंदर, और इस तरह इनका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे ये काफ़ी हेल्दी फील करते हैं। इनको भूख भी लगती है फिर, और खाना भी इनका अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होता है। इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रह पाते हैं। अगर ठंडा बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ये इस तरीके से आपको करते हुए दिन के वक्त या सुबह के वक्त आपको लाजमी नज़र आएंगे। तो अभी ये ले रहा है सन बाथ। ये देखो भाई, हमारी आवाज़ें भी सुन रही है। खाना जा रहा है माड़ू। ये किसके पिंजरे के अंदर जा रहा है अभी? ये हिरनों में जा रहा है अभी, चीतल में, फैलो में, रेड डियर, फैलो, चीतल, सबको खाना डलेगा भाई। चलो इनके साथ चलते हैं। तो देखें भाई हमारे ज़ू कीपर्स कितनी मेहनत करते हैं। तो खाना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, और कितना खाना है देखें, कितनी बड़ी क्वांटिटी में डाला जाता है। 25-25, 30-30 किलो, 20-20 किलो एक एक वक्त में हम खाना डालते हैं, ताकि इनको सबको बहुत ही आराम से पेट भर के खाना मिल सके। तो हम यहाँ से चलते हैं ताकि ये बहुत ही आराम से खाएं। आ जाओ खाना खा लो। और रेड डियर्स, तुम्हारे लिए भी खाना आ रहा है, तुम्हारे पिंजरे के अंदर हम आ रहे हैं। वो जो पुराना वाला नर था ना वो चला गया, नया वाला नर पता नहीं मारता है नहीं मारता है। ये नया वाला नर नहीं मारता, इससे पहले वाला नहीं, इससे पहले वाला तो बहुत खतरनाक था भाई, वो तो बहुत मारता था। ये तो कुछ भी वो तो इतना खतरनाक था, इसने यहाँ सही कह रहा है माड़ू, इसने देखा ही नहीं है। वो तो इतना खतरनाक था, वो यहाँ दरवाजे से इधर तक नहीं आने देता था हमें। अच्छा हाँ, चलो आ जाओ। ये तो फिर भी इतना शरीफ है, इतना करीब से, उल्टा वो डर रहा है हमसे। चलो भाई, रेड डियर भी खाना खा रहे हैं। अब सबको खाना डलेगा, काले हिरनों को भी डलेगा, बराबर में है काले हिरन। यहाँ से आपको दिखाता हूँ करीब से, ये रहे खाना। अब इनको भी डल रहा है। काला जो मेल है वो सबसे पहले आ रहा है खाने के लिए। कितना प्यारा लग रहा है यार। ओए होए होए होए, आ गया खाना खाने। अब लामा है, लामा के बाद जो है वो ज़ेबरा की बारी है दोस्तों। इसको तो मैंने हेलो कर दिया हमारी नोवा को। अब जो है मैं इसको, लाइगर आप देख रहे हैं मेरे छुप के देख रहा है, ये देखो कैसा छुप के देख रहा है। आपको नहीं नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। ये रहा, ये देख रहा है, ये उठा। अब इसकी कराते हैं एक्सरसाइज। आजा लाइगर, रेडी। अब इसकी एक्सरसाइज कैसे करेंगे, इसको इधर उधर भगाएंगे। चलो लाइगर, कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड। तो इसके साथ साथ मैं भाग रहा हूँ और ये जो है वो भाग रहा है। तो इसकी एक्सरसाइज हम दिन में एक दफ़ा ज़रूर कराते हैं। ये एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइगर कम ऑन, भागो, वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन इस तरफ, वेरी गुड। भाई झाड़ वाड़ काट के, कहाँ से काट के ला रहे हो? स्कूल से। हाँ स्कूल, हिरनों के लिए हमारे जी। डालें डालें, जाएं हिरनों के पिंजरों में डालें। ये देखो भाई, हिरनों का खाना आ गया बड़ा ज़बरदस्त। अब पूरी झाड़ी ये जाएगी सीधा हिरनों के पिंजरों के अंदर, और वो मज़े मज़े से खाने वाले हैं। हिरनों का है, लेके बकरियों में जा रहे हो?
हैं बकरियों में डाल रहे हो? चलो 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 आ रहे हैं बकरियों में। हाँ ये बकरियां जो है ना बड़े शौक से खाती। कीकर हो गया ये हो चलो गया। उनको डलवाते हैं। असल में इसमें कांटे होते हैं ना, तो ये हिरन के लिए हिरन के लिए सही नहीं है बकरियां, लेकिन खा लेती हैं कीकर। बकरियां तो इसके ये कांटे भी खा जाती। चलो हाँ भाई, आज बकरियों को हम खिलाने वाले हैं कीकर के पत्ते। कीकर के नहीं है सर, बेर के पत्ते। तो अभी आपने बोला कीकर का ना कांटे होते हैं। मैंने बोला कीकर और बेर जो है ना वो खा जाती है। अच्छा बेरी है ये। ओहो देखो यार कैसा इन्होंने यार माशाल्लाह रिस्पांस दिया है। मतलब कैमरा खोलने का टाइम भी नहीं दिया, जैसे ही हम अंदर घुसे हैं गेट खोल के अंदर ये सब की सब आ गई, ये खाने लग गई। सारे जो ये है दुम्बा भी, बकरी भी, और यहाँ तक के हमारे हिरन भी। हिरन के अंदर ये देखो वो बेंजी जो है वो कितना बड़ा हो गया है, और ये आया बेम्बी। तो ये बेम्बी भी खाता है बहुत शौक से, बेंजी भी खाता है, और ये सब मिलके जो है अभी पत्तों को ऐसा सफ़ा चट करेंगे, ऐसे मज़े मज़े से खाएंगे ये सारे पत्ते निकाल निकाल के। ये देखो वाह भाई वाह 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 वाह। मोटे ताज़े दुम्बे भी दिखाता हूँ आपको जो टक्कर मारते हैं ना हमारे। ये मुझे आज तक इन्होंने टक्कर नहीं मारी है, दूसरे जू कीपर को सबको मार चुके हैं ये टक्कर। ये मोटे मोटे हो गए। मारेंगे हैं? मारेंगे किसी दिन। अल्लाह ना करे भाई, क्यों मेरे बोलो मारेंगे मारेंगे। वो खाने में बिजी है, तुम उनको जो है ना चारों तरफ से घुमा रहे हो, पहले उनको जगह बनाने दो। अब लग रहा है मारेगा, अब लग रहा है मारेगा। मुझे लग रहा है ये सफ़ा चट हो गया होगा, तो इनको खाने देते हैं और हम चलते हैं जू के बाकी काम देखते हैं। दोस्तों कल हमारे जू के अंदर एक इमरजेंसी हो गई थी, और एक इमरजेंसी हुई थी वो अरेबियन ऑरेक्स के साथ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। आप ये वीडियोस देखें जो मैंने कल शूट करी थी। इसके बाद इन वीडियोस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ है, अब वो कैसा है क्या है। तो पहले ये वीडियोस देखें कि कल क्या हुआ उसके साथ। बड़ी इमरजेंसी हो गई है, और ये देखें हमारा एक ऑरेक्स जो है ना बिल्कुल डाउन हो गया है। रिजवान जल्दी गेट खोलो। ऑरेक्स हमारा बिल्कुल जो है वो डाउन हो गया है। इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन है दोस्तों, इमरजेंसी में हम ये बाहर आए और ये बिल्कुल वीक हो गया है। छोड़ दो और आराम से इमरान, ये सही है यार। अभी ये थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है, इसको धूप किस तरीके से लड़ना, इसको पानी पिलाना थोड़ा सा यार। इसको हाथ से पानी भी पिला रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है वो ये जो है वो। अरे यार डब्बा ले, आप डब्बा लेके आ जाओ यार। देख रहे हो तो एक दूसरे का मुंह जो है ना क्या कर रहे, बोलना पड़ता है यार। गुस्सा नहीं हो भाई, रिलैक्स। गुस्से की बात नहीं है यार, इनको काम जो करना होता है वो नहीं करते दूसरे। लेकर आओ जल्दी से, डॉक्टर साहब को इमरजेंसी में बुला लिए, पहुंच रहे 5 मिनट में डॉक्टर भी आ रहा है। ये 2 दिन पहले जो है ये हमारे ऑरेक्स की फ़ाइट हुई थी, जिसमें इसको बुरी तरीके से मारा था। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते ये उसी वक्त मर गया होता। फिर इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, इसको वो इंटरनल इंजरीज थी, वो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा आज वीक हुआ हुआ है और ये गिर गया है। तो अभी इसको फ़ौरन से जो है वो उसको पत्थर से बचा के। यार ये देखें हमारे ये काम होते हैं इस तरह के। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ विजुअल ऐसे होते हैं कि आप कहेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है। अभी इसका बॉडी का टेम्परेचर जो है ना उस हिसाब से हमने उसको अभी सनलाइट के अंदर रखा है। देखो पानी तुमने दिया ना, अभी देखो ये सेट होने लग गया। पहले से खड़ा भी नहीं हो रहा था, देखा। गेट के बाहर निकलो वरना टक्कर मारेगा। हाँ आ गया, अपनी टोन में आ गया वापस। हुआ है हम जब इमरजेंसी में यहाँ पे पहुँचे ना, तो ये बिल्कुल ज़मीन पे लेट गया था। और 2 दिन पहले जो उसकी कंडीशन थी ना, वो बताओ यार क्या कंडीशन थी 2 दिन पहले। तो भाई इसकी 2 दिन पहले तो बहुत छुरी फेरने की नौबत आ गई थी। नहीं यार ऐसा ना हो यार। ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना इंजेक्शन लगाया, IMF भी इसको कर दिया था। अभी काफ़ी जो है वो ये बेहतर हो गया था, लेकिन आज ये फिर डाउन है। डॉक्टर साहब आते हैं तो अभी इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन इसकी जो है ना इंटरनल चोटें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इनके सींग, मैंने बताया हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताता था कि अरेबियन ऑरेक्स जो है ना, इनकी जो सींगें होती हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होती हैं और बहुत बुरी तरीके से ये एक दूसरे को इंजर्ड कर सकते हैं। और यही अटैक अगर किसी इंसान पे किया होता ना, वो अब तक मर गया होता। अगर मैं लिटरली सच बोला हूँ, ये जो अटैक इसके ऊपर दूसरे ऑरेक्स ने किया है, अगर ये किसी इंसान पे, किसी जू कीपर पे अटैक किया होता तो अब तक वो मर गया होता, जिंदा नहीं होता। मैं इसको खाना तुम भी बच गए थे ना, तुम्हारी आँख के पास से सींग गया था। तो ये अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पहले बिल्कुल लेट गया था, अभी ठीक हुआ है। इसके ऊपर चोटों के निशान आप देख रहे हैं, वो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, जिस मादी ने बच्चा दिया उसके ऊपर ये लड़ रहे थे मुसलसल। अबे इमरान ने तो जैकी चैन बन के जो है ना ऐसे अपने आप को बचाया है। नहीं यार, वरना तो ये काम हो जाता है इसका भी। ओहो हो, खाएगा इंशाल्लाह, कोशिश पूरी हम करेंगे इसके लिए। इमरान बच गया यार। अब जाके दे दे, अब बैठ गया। अब ये हमारी तरफ आएगा बख्श भाई।
मैं बता रहा हूँ। मसला नहीं है। दे आराम से मुंह क्या अगर वहाँ रख दे तो भी कोई मसला है। देखो क्या भाई, कॉकटेल जो है ना मकाऊ के अंदर। अरे यार आज थोड़ा सा दिन दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल गुजर रहा है। अभी हम ऑरेक्स को सेट करके बाहर निकले। अब उसका ट्रीटमेंट भी करना था और इतने में कॉकटू जो है वो अपने पिंजरे से निकल के, आपको पता है वो कितने तेज़ होते हैं इसीलिए इनको थीफ पैरेट कहा जाता है, अपने पिंजरे से निकल के वो चला गया दूसरे पैरेट के केज में। इसने पहले भी हरकत की एक दो दफ़ा। हम इसको जितना भी बंद कर लें, जालियाँ वालियाँ खोल खाल के कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बना के ये उधर चला जाता है यार। अब इसको पकड़ के हमें कौन सा टेम वाला किया है या अब पता नहीं भाई, वो देखना पड़ेगा कौन सा। जिब्रान भी ने कॉल की है। कहाँ से निकला ये? गेट खोल, दोनों इधर ही है भाई। ओए होए, ये देखो भाई इसने ताला खोल लिया यार। वो ये इसने अपना गेट खोला है और दोनों के दोनों इधर आ गए। ये रही है देखो, बदतमीज शरारती। अभी बंद करते हैं तुम्हें आप तुम्हारे पिंजरे के अंदर। और खुश हो रहे हैं, शक्ल देखो इनकी, खुश हो रहे हैं। हाँ ये देखो मेरे पास आ रही है। के अंदर गया है और उसको भगा भगा के अपने पिंजरे की तरफ लेके जा रहा है। हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मकाऊ डिस्टर्ब। चला गया, एक चला गया, एक गया, दूसरा वाला तंग कर रहा है इमरान को। भाई ये भी जाएगा, गेट के पास तो पहुंच गया। ये देख, इसको समझ में तो आ गई है। जाओ अपने घर की तरफ जाओ। ये टेम है ना? जी टेम वाला है। तो टेम वाला तो हाथ पे ले लो, डंडी पे ले लो। ये बैठ गई है। अरे भाई चली जा यार, चली जा, फीमेल रह गई है। इमरान ने स्टिक के ऊपर बिठा के और इसको छोड़ दिया हमने अब इसके पिंजरे के अंदर। वो हो गई, वो आ गए दोनों, वो सामने बैठे हुए। अब उसका लॉक जो है ना हमें प्रॉपर बंद करना पड़ेगा। पहले भी हमने सही से लॉक करवाया है, फिर भी शुक्र इनकी लड़ाई नहीं हुई तोतों की आपस में। डॉक्टर साहब आ गए फ़ौरन अभी 5 मिनट के अंदर और अब हम जा रहे हैं बिलाल साहब के साथ सीधा ऑरेक्स की केज की तरफ जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो चलते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों और ये कुछ बेसिक हम लोग टिप्स इस्तेमाल करते हैं कि इसके हेड के ऊपर सींगों के पास थोड़ा सा पानी डालते हैं जिससे जानवर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और आंखें इसकी हमने साफ़ करी है जिसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। मुंह और नाक हमने इसके साफ़ कराए जो कि पूरे मिट्टी के ऊपर इसके लदे हुए थे। अब डॉक्टर साहब जो है इसको कुछ ज़रूरी जो मेडिसिन हैं वो देंगे। इसको अब जो है वो डायरेक्ट वेन के अंदर देखें ड्रिप लगाई गई है। इस ड्रिप से ये होगा, इसका पेन नीचे आएगा, इसका बुखार नीचे आएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल इसी तरह छोड़ते हैं। नीचे कमर पे किसी को हाथ रखवाओ ना वहाँ पे। का टेम्परेचर हमने चेक कर लिया था, वो डाउन हो गया। अब इसको ज़रा दूसरी जगह पे रख के इसको रिलैक्स होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये आखिरी इंजेक्शन होता है उसके लिए, लास्ट वाला। दोस्तों आपने वीडियो देखी, अब सवाल ये बनता है कि उसका हुआ क्या। तो शाम तक करीब 7:30 बजे तक इसी तरीके से उसको ट्रीटमेंट चलता रहा। उसको इंटरनल इंजरीज़ थी, जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी वो हमने सब करी। उसके कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह सारी चीज़ें भी हमने टेस्ट के लिए भेज दी थी, मगर एट द एंड वो जो है वो मर गया। तो फीमेल जो है वो मर गई। और रीज़न एक और भी था कि उसके पेट के अंदर बच्चा था, तो वो शायद वो बच्चा भी पेट के अंदर मर गया था, माँ भी जो है वो मर गई। हमने ऑपरेट करने की भी कोशिश हम करने वाले थे क्योंकि हमें, लेकिन वो उस तरीके से उसकी जो बॉडी थी ना वो हमें अलाउ नहीं कर पा रही थी कि हम जो है उसको ट्रीट उस तरीके से करें, वरना हम उसको ऑपरेट भी कर सकते थे, मगर वो इतना टाइम हमें मिला भी नहीं और उसकी कंडीशन भी उस लेवल की थी नहीं। तो उसकी डेथ हो गई कल और मुझे उसका बहुत अफसोस है। उसने इससे पहले भी ब्रीड करी थी और इस बार भी वो ब्रीड करने वाली थी।
तो ये ज़ू के अंदर ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जब कोई बेबी होता है, एग लेइंग होती है, तब भी दिखाता हूँ, और जब कोई चीज़ मर जाती है तब भी दिखाता हूँ। बहुत कम ऐसे ज़ूज़ हैं जो आपको ये चीज़ें दिखाएंगे। ये उमर इन सब के लिए फ्रूट लेकर आया है, भुट्टा है, मूंगफली है, साथ में एप्पल है। और ये कितना शोर कर रहे हैं, ऊपर जाके बैठ गए हैं, उमर को देखते ही चिल्ला रहे हैं। तो उमर पहले इसको डालोगे? जी भाई इसको डाल दो, फिर इसको डाल दो डालो। शोर शराबा कितना किया, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इसके जो है वो घोंसले ना ख़राब कर दो। ये देखो वो ऊपर जाके बैठ गए, ये इनको खाना डालेगा, और ये ऊपर जाके बैठ गए। ऊपर हमने ट्रे लगा दी है, ट्रे के अंदर ये सारा खाना डलता है डेली। ये डल गया फ्रूट, एप्पल खा रहे हैं आज ये, वेरी गुड यार। ये डला पीनट्स और सनफ्लावर सीड्स। मैं गेट पे खड़ा हूँ ताकि ये बाहर ना निकल जाए। और ये डले कॉर्न यानी भुट्टे। तो भाई ये डाइट होती है इन बड़े तोतों की, क्योंकि ये हाई फैट इनकी डाइट होनी चाहिए। तो पीनट्स और सनफ्लावर सीड्स जो है वो हाई फैट डाइट के लिए शामिल होते हैं। तो गाइस व्लॉग को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।